मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 3 महीने ही बाकी है और चुनाव से पहले किस तरह से माहौल है मध्य प्रदेश में, उसको लेकर एबीपी न्यूज तमाम दिग्गज नेताओं के बीच में जा रहा है और हम बातचीत भी कर रहे हैं क्योंकि 3 महीने के बाद जनता किसको चुनकर लाएगी, कांग्रेस आएगी, बीजेपी, ये तो जनता ही तय करेगी। लेकिन क्या माहौल है, इसको लेकर हमारे साथ मौजूद है दिग्गज नेता महेश राजपूत जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे। आपका एबीपी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मध्य प्रदेश में 3 महीने बाकी है, विधानसभा चुनाव है। 2018 में तो आपकी सरकार आ गई थी, लेकिन सिंधिया जी ने छोड़ दी और बीजेपी वापस सरकार बन गई। लेकिन इस बार 2023 में बीजेपी का नारा है हम 200 सीट का पार। देखिए, बीजेपी तो शुरू से ही झूठ बोलती है। इस बार 101% कांग्रेस की 140 से 50 सीटें आएंगी। जनता महंगाई से त्रस्त हो चुकी है, भ्रष्टाचार से त्रस्त हो चुकी है, बेरोजगारी से युवा परेशान हो चुका है, हरिजन आदिवासी भाइयों पे अत्याचार हो रहा है, वो परेशान हो चुके हैं। अभी हमारा परसों एक आंदोलन हुआ था हरिजन आदिवासियों के भाई का, मणिपुर पूरा जल गया, देखने को कोई तैयार नहीं है। अब आम जनता ये समझ चुकी है कि ये देश को बर्बाद करने टिके हुए, प्रदेश को बर्बाद करने टिके हुए। इसलिए 140 से 150 सीट हम विधानसभा में भी लाएंगे और 29 सीट लोकसभा की जो है वो निश्चित रूप से लोकसभा में भी जीतेंगे, क्योंकि आम जनता की एक राय बन चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश का भला नहीं कर सकती। क्या लग रहा है, आप बुद्धि विधानसभा से आते हैं, यहाँ से 18 साल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, इस बार खुद आप दावेदारी कर रहे हैं, कांग्रेस से लगातार फील्ड में भी घूम रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही कि 18 साल से हम विकास कर रहे हैं, कांग्रेस ने कुछ करा नहीं, बंटाधार थे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी। देखिए, बंटाधार कौन था और कौन नहीं, ये तो बात की बात है। बुधनी विधानसभा की अगर आप बात करते हैं तो यहां पर मुख्यमंत्री के नाम पे वोट डलती है, शिवराज सिंह के नाम पे वोट नहीं डलती। मैं 2008 में चुनाव लड़ा था। 2008 का आप रिकॉर्ड देखेंगे तो मात्र मैं बहुत कम वोटों से चुनाव हारा हूं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। मेरे पास कुल 12 दिन थे चुनाव के लिए, पार्टी ने मेरे को टिकट दिया था। परंतु फिर भी कंटिन्यू में क्षेत्र में अभी भी दौरा कर रहा हूं और हालात ये है कि निश्चित रूप से अब की बार बुधनी विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि जनता ने इनको 18 साल देख लिया, कोई विकास के काम नहीं हुए। आप अभी रास्ते में आए होंगे, सारे रोड खुदे पड़े हुए, 6-6 महीने में रोड खराब हुए हैं। विकास के नाम पे जीरो है और रोजगार के नाम पे जीरो है। हमारे यहाँ 2 फैक्ट्रियां हैं जिसमें 10-10 हजार लोग काम करते थे, आज की डेट में 5 हजार भी काम नहीं कर रहे होंगे। सारे लोगों की तनख्वाहें आधी कर दी गई। उसका कारण कि जो मालिक है उनके, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत खास है। वो जो करना चाहते हैं वो उल्टा सीधा सब कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है, विकास की कोई गंगा नहीं है। इसलिए शिवराज सिंह जी इस बार चुनाव बुधनी विधानसभा से हारेंगे। इस बार कांग्रेस एक्टिव नहीं दिख रही, एकजुट नहीं है, अलग अलग लोग जा रहे हैं। सीहोर जिले में कांग्रेस, सीहोर हो, इछावर हो, आष्टा हो या आपके बुद्धि विधानसभा हो, भाई जी हम देख रहे हैं कि कुछ कांग्रेसी एक्टिव नहीं है। आप कह रहे हैं कि मैं फील्ड में हूं, लेकिन कांग्रेसी कहीं दिख नहीं रही है। तमाम जो भाजपा के लोग हैं वो कहते हैं यहाँ पर कांग्रेस कमजोर हो गई है। देखो, भाजपा तो कहेगी कमजोर हो गई है। आप अभी 11 तारीख के कार्यक्रम में आइए, लाड़कुई में कार्यक्रम है। आप साहेबगंज आइए, साहेबगंज में कार्यक्रम है। एक दिन में 2 दिल्ली से हमारे पर्यवेक्षक आ रहे हैं, तो उनने मीटिंग रखी हुई है। इससे पहले हमारी 5-6 मीटिंग हुई है। सारे नेता एक हैं, सारे लोगों का एक उद्देश्य है कि हाथ के पंजे को टिकट जिसको भी मिलेगी चुनाव लड़ा जाएगा। हाथ के पंजे को इस बार बुधनी विधानसभा से जिताना है, क्योंकि आप किसानों से मिलेंगे। मैं अभी मेरे से 2-4 दिन पहले किसान आए थे। बीमा हर वर्ष कटता है परंतु बीमा नहीं मिलता। खेती के लिए कांग्रेस के टाइम में हम लोगों ने बीज किसानों को फ्री दिया, मोटरें बिल कम किए। अभी हमने जैसे कमलनाथ जी की घोषणा हुई है, 500 का सिलेंडर, 1500 रुपए वो दिए जाएंगे, मोटर का बिजली का बिल माफ। उन्होंने 1000 रुपए तो देना स्टार्ट कर दिए। वो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अब 3000 देंगे हम। आप 1500 की नारी जो योजना आपकी है, इससे पहले तो 1000 देना स्टार्ट कर चुके हैं। तो 1000 दे रहे हैं, उनने उसको 1000 की जगह 3000 बोल दिया, क्योंकि 1500 रुपए की घोषणा हमारी हुई है, मतलब कमलनाथ जी ने घोषणा की है। इनको तो सिर्फ वोट चाहिए, कैसे ही चाहिए वोट। आप प्रदेश को देखिए, प्रदेश की हालत क्या है, कितना कर्जे में डूबा हुआ है। अभी भी 10,000 करोड़ रुपए फिर कर्जा लेने वाले, क्योंकि उनको 1000 रुपए जो डालना है, अभी डाले बहुत कम लोगों को। इसका लाभ उनको मिल रहा है जो भाजपा के लोग हैं, उनके घर से
जो भाजपा का काम करती है महिला, उनको सिर्फ लाभ मिल रहा है। एक आम आदमी को जो गरीब है, जिसको मिलना चाहिए, उसको 1,000 का लाभ बिल्कुल नहीं मिल रहा है। वो वही लोग जो है कांग्रेस को जिताएंगे इस बार 2023 में। तमाम मुद्दे हैं, लेकिन सीहोर जिले में एक्टिव नहीं रहती कांग्रेस। बड़े बड़े जो मुद्दे हैं, आप जैसे कह रहा कि सड़कों के बेहाली हैं, गौ माताएं रोड पर बैठी, इसको लेकर तमाम जो मुद्दे हैं वो क्यों नहीं उठा पा रही कांग्रेस? देखो, सीहोर में भी ऐसा नहीं, सीहोर में भी उठा रही है मुद्दे। सीहोर में भी अभी हमारी मीटिंग हुई थी, हमारे जिला अध्यक्ष जी बलबीर तोमर जी थे, सारी मीटिंग हुई, सारे लोगों ने, रमेश भाई सक्सेना जी थे, पर्यवेक्षक हमारे जो आए थे चोपड़ा जी, सुभाष चोपड़ा जी भी थे, सभी ने एक ही मुद्दा उठाया था कि विकास, इनने देखो विकास की जगह, विकास एक दिखता है, विकास कहने से नहीं होता है, विकास जमीन पर दिखना चाहिए। तो सीहोर में भी नहीं हुआ विकास। लोग सीहोर के ये बोलते हैं कि भाई बुधनी में हुआ है, हमका बुधनी में भी नहीं हुआ है विकास। विकास तो दिखना चाहिए ना आदमी। अगर आपने विकास की हो तो नगर पंचायत के अंदर आपके घर घर जाने की आवश्यकता क्या थी? एक मुख्यमंत्री जी हर वार्ड में मीटिंग ले, सांसद जी हर वार्ड में 4 दिन 5 दिन से पूरे लोग घूमे, एक विधायक और निगम के अध्यक्ष घर घर घूमे, तो आपका विकास कहां है? अगर विकास होता तो आप ये बात बोलते कि हमने विकास किया है, आप विकास पे वोट दें और नगर पंचायत में भाजपा को बनाएं। तो इन लोगों ने घर घर जाके लोगों के हाथ जोड़े, लोगों को लालच दिया, अधिकारी कर्मचारी टोटल उनकी गुलामी करने के लिए लगे थे, इसलिए ये चुनाव जीत रहे हैं। आज 2023 का जो चुनाव होगा, ये निर्णायक चुनाव होगा, ये जनता का चुनाव होगा, ये गरीब जनता का चुनाव होगा, किसानों का चुनाव होगा, और कांग्रेस इसमें भारी बहुमत से जीतेगी। ऐसा नहीं हो कि सिंधिया की तरह वापस कोई टूट के भी वापस आपकी सरकार गिरा दे। आपका दावा है कि 140 से 150 की हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसे दावा कर रहा है। अभी तो कोई सरकार बनना नहीं है, अभी तो 3 महीने बाद चुनाव है। देखिए, सिंधिया जी की यहां तक बात है, अब ऐसा भविष्य में कभी नहीं हो सकता। कांग्रेस जो भी टिकट देगी बहुत सोच समझ के देगी, ईमानदार लोगों को देगी, ईमानदारी से चुनाव लड़ने वाले लोगों को देगी, किसी सेटिंगबाज या बिकने वाले व्यक्ति को टिकट नहीं देगी। इसलिए हमको पूरा भरोसा है कांग्रेस में ऐसा भविष्य में कभी नहीं होगा जो सिंधिया जी के टाइम हुआ है। इस बार क्या माहौल आपका लग रहा है कि आपका जो दावा है 140 से 150, लग रहा है कि इस बार बीजेपी को आप फेंक देंगे मध्य प्रदेश से? 100% फेंक देंगे, क्योंकि लगातार अमित शाह का दौरा है, लगातार अमित शाह आ रहे हैं और केंद्रीय मंत्रियों ने टीम बना दी, पूरी तरह से मध्य प्रदेश में एक्टिव हो गए हैं। देखिए, अमित शाह क्यों आ रहे हैं? अमित शाह इसलिए आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री भरोसा नहीं है, जो उनने चेहरा डिक्लेयर किया उस पर भरोसा नहीं है, उनके कहे अनुसार टिकट नहीं दिए जाएंगे। वो खुद इसलिए आए हैं कि मैं अपने हिसाब से टिकट दूं और बीजेपी को लाऊं। वो साहिब मुगालते में ये शिवराज सिंह जी ने इतने गड्ढे खोद दिए हैं कि मध्य प्रदेश में अब उनसे भरा नहीं सकते। वो कितने ही घूम ले, अमित शाह जी घूम ले, नड्डा जी घूम ले, और जो भी चावला जी सब घूम ले, कुछ नहीं होना। मध्य प्रदेश में आने वाले 2023 में कांग्रेस की सरकार बनना सुनिश्चित है, और जनता बनाएगी, किसान बनाएगा, नौजवान जो किसान नौजवान जो हमारा भाई बेरोजगार है, ये लोग बनाएंगे। क्योंकि ये खुद कह रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की बहुत अच्छी है, उसमें रोजगार मिलता था, उसमें किसानों को बीमे के पैसे मिलते थे, खाद बीज मिलता था, आपके व्यापारी, हमारे यहाँ व्यापारी जीएसटी लग रही है, हर चीज में आप जीएसटी लगा रहे हैं। जीएसटी का आज तक सेंट्रल ने कभी हिसाब नहीं दिया। जीएसटी के पैसे का स्टेट से सेंट्रल ले तो लेती है, पर उसका हिसाब ये नहीं कि खर्च कहां कर रही है। खर्च हो रहा है, साहब आ रहे हैं, उनमें टेंट लग रहे हैं, टेंट लग रहा है, 10-20 लाख के 33 लाख के टेंट लग रहे हैं, हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, कर्जे में पूरे डूब रहे हैं। तो इसमें सब अब जनता समझ चुकी कि ये देश को चला नहीं सकते, प्रदेश को चला नहीं सकते, इसलिए परिवर्तन की लहर है इस बार। तो ये देख सकते हैं महेश राजपूत जी वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, इस बार वो खुद दावेदारी कर रहे हैं बुधनी विधानसभा से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने ताल ठोक चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में 3 महीने बाद भले ही चुनाव आने वाला है, लेकिन जनता ही तय करेगी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी या बीजेपी की सरकार आएगी। कैमरामैन विजय के साथ एबीपी न्यूज के लिए सीहोर से नितिन ठाकुर की रिपोर्ट।